छात्रों, आज हम गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित पाठ धर्म की आड़ का भाग 2 लेकर उपस्थित हुए हैं। धर्म की आड़ अर्थात धर्म के का बहाना बनाकर किस तरह से धर्माचारी लोग हमारे साथ खिलवाड़ करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो, जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगाए। इसका मतलब है कि हमें धर्म की पूजा का जो हमारा मार्ग है, रास्ता है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं हो, यानी कि हमारे धर्म को मानने में कोई भी रुकावट पैदा नहीं करे। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार से हम धर्म की भावना को अपने मन में जगाएं। इसके लिए किसी को भी अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, जबकि सबको ही अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी भी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन ना बने। इसमें लेखक ने बताया है कि जो हमारा धर्म होना चाहिए वो उसका वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए या धर्म का वास्तविक लक्ष्य क्या होता है। धर्म और ईमान मन का सौदा होता है, यानी कि हमारे मन जिस तरह का धर्म मानने को का मन करता है, हमें वही धर्म मानना चाहिए। ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, यह धर्म के द्वारा हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और धर्म के द्वारा ही ये हम अपने को ऊंचा उठा सकते हैं, अर्थात हम जो है संसार में अपना अस्तित्व कायम कर सकते हैं। वह किसी भी दशा में किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता अर्थात स्वतंत्रता को छीनने का या कुचलने का साधन ना बने। कि धर्म जो है किसी की दूसरे की स्वाधीनता को या दूसरे के व्यक्ति की धर्म को मानने की जो स्वतंत्रता है उसको नहीं छीने, बल्कि सबको अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी होनी चाहिए। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान नहीं हो। यहाँ लेखक कहना चाह रहे हैं कि जिसका जो मन चाह रहा है उसी धर्म को वो माने। इसके लिए कोई भी दो भिन्न धर्म के मानने वाले को एक दूसरे से टकराने का या एक दूसरे से लड़ाई लड़ने का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। सबको अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो उनका इस प्रकार कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी के धर्म को मानने पर अपनी टांग अड़ा रहा है तो उसका यह कार्य देश की स्वाधीनता के लिए, देश की आज़ादी के विरुद्ध समझा जाना चाहिए, क्योंकि यह गलत कार्य है। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था, जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि देश की आज़ादी के लिए वह दिन सबसे बुरा माना गया है, जिस दिन हमने देश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए इन मुल्ला मौलवियों को और धर्माचार्यों को आगे किया, क्योंकि इन्होंने धर्म के नाम पर बल्कि हमारी जो स्वतंत्रता थी उसको खंडित किया है। इस प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। हमने जिस दिन इनको अपनी स्वतंत्रता के लिए चुना, आज़ादी के लिए इन मौलवियों को चुना, तब से ही हमने बल्कि स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे अपने को पीछे कर रख लिया और अपने उसी पाप का फल आज हमें सांप्रदायिक झगड़े के रूप में भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही नहीं, मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। जब हमने देश के स्वाधीनता के संग्राम में, देश की आज़ादी की लड़ाई में हमने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को आगे किया, तो उन्होंने जो है
देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया और और अपने को अधिक शक्तिशाली बना दिया। हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही है। और इनको आगे करने का परिणाम यह हुआ कि हमने अपने ही हाथों से इनकी शक्तियाँ बढ़ा दी और इन्होंने अपनी शक्तियाँ बढ़ाकर हमारी ही जड़ को उखाड़ा और हमको ही जो है हमारी स्वतंत्रता को खंडित किया और देश में मजहबी उत्पात का राज्य स्थापित किया। महात्मा गांधी धर्म को सर्वस्व स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे देश के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, उन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए धर्म को सर्वत्र स्थान दिया और वे एक कदम भी धर्म के बिना नहीं चले। परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। महात्मा जी ने भी अपने हर कदम पर धर्म को आगे रखा, परंतु उनका वास्तविक धर्म क्या था यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धर्म से महात्मा जी का मतलब ऊंचे और उदार तत्व ही हुआ करता है। उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है। यहाँ पर धर्म का मतलब, महात्मा जी का धर्म से मतलब था कि ऊंचे और उदार तत्वों को अपनाना, जिसमें कि उदारवादी होना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, कल्याण करना, हरिजनों का सबको एक समान देखना, ये उनका धर्म था। तो उनके मानने से किसी ऐतराज हो सकता था। अजा देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। यहाँ पर धर्म के स्पष्ट लक्षण बताए गए कि धर्म क्या होना चाहिए, कि हमें अजान देने, शंख बजाने, नाक दाबने, नमाज पढ़ने को हम धर्म नहीं कहेंगे, बल्कि धर्म का वास्तविक रूप यह होना चाहिए कि हमारा जो आचरण है वो शुद्ध होना चाहिए और हमें सदाचार का पालन करना चाहिए। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत दे चुकने के बाद यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। आप अगर ये सोचते हैं कि हमने बहुत 2 घंटे बैठकर ईश्वर की पूजा कर दी है और हमने 5 वक्त यानी कि 5 बार हमने नमाज पढ़ ली है और इस प्रकार से अब हम कुछ भी काम करने के लिए, बेईमानी करने के लिए हम लोग जो हैं अब आज़ाद हैं और दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए आज़ाद हैं, तो लेकिन अब जो है आने वाला समय इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब तो आप पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपकी भल मनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। आपकी जो धर्माचार्य होते हैं या मौलवी होते हैं, उनकी पूजा पाठ को नहीं देखेंगे लोग, बल्कि लोग जो हैं उसी को ज़्यादा अच्छा मानेंगे, जो भलमन साहत होगा, यानी कि जो शराफत होगा, जो अच्छा व्यक्ति होगा, जो अच्छा आचरण वाला होगा, उसी का ही लोग विश्वास करेंगे, उसी को ही मानेंगे। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रोंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद ना छोड़ सकेगी। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि हमें सबके कल्याण की दृष्टि से, सबके कल्याण को अगर हम देखते हैं तो हमें अपने आचरण को सुधारना होगा और अगर हम अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे, नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रोंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद ना छोड़ सकेगी। यानी कि लोग जो है आपके अब आचरण को ही मानेंगे, ना कि आपके पूजा पाठ को। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक ऊंचे और अच्छे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल करते हैं और जो मूर्खों को
किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जो धार्मिक लोग होते हैं और जो दीनदार व्यक्ति होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छे तो नास्तिक लोग हैं और ला मजहब यानी कि जो किसी मजहब को नहीं मानते हैं, जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं और जो ईश्वर को भी नहीं मानते हैं, केवल अपने कर्म अच्छा करते हैं और जिनका आचरण अच्छा है वो लोग ज़्यादा ही अच्छे हैं, क्योंकि वे दूसरों के सुख दुख का ख्याल कर रहे हैं और वो किसी की अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को के साथ विश्वासघात नहीं कर रहे हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और ला मजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा वनस्पत धर्माचार्यों के, और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मेरे पवित्र नाम पर जो अपवित्र काम करते हैं, यानी कि जो धर्माचारी धर्म के नाम पर लोगों को भिड़ाते हैं, उकसाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, वो लेखक कहते हैं कि मुझे मानो या नहीं मानो, लेकिन तुम्हारे मानने से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं होगा। तुम्हारे इस ढोंगीपन से मेरा ईश्वरत्व मेरा जो है आस्तिकता लोगों में नहीं बढ़ेगी, बल्कि आप लोग जो है दया करके अपने धर्म को छोड़कर बल्कि मनुष्यत्व बनो और पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। यहाँ पर लेखक सबसे यही कह रहे हैं कि धर्म का जो वास्तविक लक्षण होता है, शुद्ध आचरण होता है और सदाचार होता है, ना कि जो है पूजा पाठ का ढोंग करना और लोगों को उकसाना, लोगों को एक दूसरे से भिड़ाना धर्म का लक्षण नहीं है। तो आपने ये समझा लेसन अच्छी तरह से, तो आप एक बार इस लेसन को दोबारा पढ़िए। धन्यवाद।